हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ब्लड। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, मेरा यही चाह रहेगा कि ब्लड को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। तो पहले देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं अंगद कुमार, सीनियर एएलपी सूरजपुर छत्तीसगढ़ में भर्ती हूँ रेलवे में। मैं डाल्टनगंज में ट्रिकी रेस जिसके संस्थापक संजीत शर्मा हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके दिशा निर्देशों में मैंने रेलवे बैंकिंग की तैयारी की, जिसमें मुझे रेलवे में सफलता मिली, जो मैं आज छत्तीसगढ़ के सूरजपुर हेडक्वार्टर में सीनियर एएलपी के पद पे कार्यरत हूँ। मैं संजीत शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो डाल्टनगंज और पलामू के भविष्य को और उज्जवल करें, और जो भी बच्चे मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उनको दिशा निर्देश देकर उनको आगे बढ़ाएं, उनकी नौकरी को पक्का करें। थैंक यू सर, थैंक यू संजीत। ब्लड जो है, अक्सर पूछा गया कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या है। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक संयोजी ऊतक है या कनेक्टिव टिश्यू, यानी दो ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए, आगे हम लोग देखेंगे ब्लड का पीएच मान जो होता है वो आपका 7.4 से 8.4 तक होता है। यानी ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 से 8.4 तक होता है, जो क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, यानी प्रश्न पूछता है कि ब्लड अम्लीय है कि क्षारीय है। तो ब्लड क्या है? क्षारीय है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जटिल है, सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा गया है, यह पॉइंट है। ब्लड का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्लड का 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। ब्लड का यानी रक्त का 60% भाग क्या है? प्लाज्मा। ब्लड का 60 यानी हमारे शरीर में या जितने भी मतलब रक्त की मात्रा है, उसका 60% भाग क्या होगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 90% भाग जो है वो जल होता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। पूछता है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। और प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जो है जल होता है? तो 90%। एक स्वस्थ मानव में रक्त की मात्रा जो है 5 से 6 लीटर तक होती है, और पुरुष की अपेक्षा महिला में जो रक्त है 1/2 लीटर कम होता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक बार और देख लीजिए, रक्त क्या है? रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है, जो दो ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 से 8.4 तक होता है, जो क्या है? क्षारीय है। इसके बाद एक स्वस्थ मानव में रक्त की मात्रा जो है 5 से 6 लीटर होती है, जबकि स्त्री में यानी महिलाएं में ये जो है 1/2 लीटर कम होती है। इसके बाद रक्त का यानी ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का जो है 90% भाग क्या होता है? जल होता है। चलिए अब हम लोग आरबीसी के बारे में देखेंगे, लाल रक्त कण के बारे में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है।
लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में होता है, यानी रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो। यानी बताइए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। यानी देखिए जो ये हमारा ये सब हड्डी जो होता है ना, तो हड्डी के बीच में देखिएगा इस प्रकार से जो है आरबीसी का निर्माण होता है। ये मज्जा कहलाता है। यही बोन के जो बीच में होता है ना, यही है आपका मज्जा, बोन मैरो। यहीं पे आपका जो है आरबीसी का निर्माण होता है। तो बहुत बार पूछा गया कि आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल जो है, जीवन काल 20 से 120 दिन है, दिनों तक होती है। यानी आरबीसी का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन तक। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन तक है। अब देखिए आरबीसी का जो है मृत्यु, आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? आरबीसी का मृत्यु जो है यकृत में होता है, यकृत या प्लीहा में होता है, प्लीहा। आरबीसी का मृत्यु जो है यकृत या प्लीहा में होता है। और हम लोग देखेंगे कि इसीलिए यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, इसीलिए यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। पूछता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो यकृत को कहा जाता है आरबीसी का कब्र। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? बहुत बार पूछा है मुख्य कार्य। इसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, परिवहन करना। अब बताइए अगर आपसे पूछ देगा कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो है वो केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक विहीन होता है। मीन्स आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं? नहीं पाया जाता है। परंतु अपवाद में देखिए, अपवाद, यही प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता है कि ऊंट जो है और लामा, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी अब देखिए आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? ये भी प्रश्न पूछता है कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो आरबीसी का रंग इसलिए लाल कि हीमैटिन नामक लौह तत्व पाया जाता है, लौह तत्व। यानी इसमें हीमैटिन नामक लौह तत्व पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। जानते हैं यही हीमैटिन आगे जाके हीमोग्लोबिन कहलाएगा, हीमोग्लोबिन कहलाएगा। यही जो है लौह तत्व आगे जाकर क्या कहलाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कमी से जो है, हीमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया यानी रक्त क्षीणता नामक बीमारी होती है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता, या इसको कहते हैं एनीमिया, रक्त क्षीणता या एनीमिया नामक बीमारी होता है। हीमोग्लोबिन के कमी से रक्त क्षीणता या एनीमिया नामक बीमारी होता है, यानी रक्त का कमी हो जाता है, और यह प्रायः गर्भवती महिलाएं में पाया जाता है। पूछता है कि एनीमिया नामक बीमारी या रक्त क्षीणता नामक बीमारी प्रायः किस में पाया जाता है? तो ये गर्भवती महिलाएं में पाया जाता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को
आयरन की गोली दिया जाता है। अब देखिए लौह तत्व जो होता है, लौह तत्व सबसे अधिक किस में पाया जाता है? यकृत में। यकृत में। जब यकृत ऑप्शन नहीं देगा तब आपको मारना है पालक का साग। जब ये भी नहीं देगा तो आपको सेब मारना है। क्या मारना है? सेब। यानी सबसे अधिक जो है लौह तत्व पाया जाता है यकृत में, और जब यकृत नहीं देगा ऑप्शन तब पालक, यानी आपको पालक ही मारना है। तब बताइए लौह तत्व सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? पालक में। और यही हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। एक बार पुनः देख लीजिए आरबीसी के बारे में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिनों तक होती है, और इसका मृत्यु जो है यकृत में हो जाता है। इसलिए आरबीसी का कब्र यकृत को कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में ऊंट और लामा एक ऐसा जंतु है, ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए कुछ प्रमुख प्रोटीन इसमें पाया जाता है। आरबीसी में कुछ प्रमुख प्रोटीन जैसे हो गया आपका प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन है। आरबीसी में कुछ प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, और इसके बाद जो है ग्लाइकोजेन, यानी आरबीसी में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख प्रोटीन का नाम हम लिखे हैं फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लाइकोजेन। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, मुख्य रूप से फाइब्रिनोजेन जो है वो रक्त का क्या करता है? थक्का बनाने में मदद करता है। जैसे हमारा कोई भी पार्ट कट जाता है तो उसको रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों जो है मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। रक्त का थक्का बनाने में जो है विटामिन के मदद करता है। और किस प्रोटीन के द्वारा जो है हमारा रक्त का थक्का बनता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन है जिसके कारण हमारा रक्त का थक्का बनता है। और पूछता है कि जो हमारा शरीर में है कि रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है? तो इसमें हीपैरिन नामक तत्व पाया जाता है। हीपैरिन, इसको लिख लीजिएगा कि हमारे शरीर में हीपैरिन नामक तत्व पाया जाता है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। अब एक चीज और प्रश्न पूछता है, यहाँ पे एक और प्रश्न पूछता है कि जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण और मृत्यु दोनों जो है, माने नवजात शिशुओं में आरबीसी का निर्माण और मृत्यु दोनों जो है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में ही हो जाता है। क्यों यकृत में होता है? क्योंकि उनका जो है उस समय हड्डी का निर्माण नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से हड्डी का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण नवजात शिशुओं में आपका जो आरबीसी है उसका निर्माण यकृत में होता है, वहाँ मर भी जाता है, वहीं मरता है। तो यही है हमारा आरबीसी। आगे हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी, और अभी 3-4 क्लास इससे चलेगा। यदि आपको 100% जवाब देना है तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए मैं आपसे जो भी जेएसएससी, जेपीएससी या झारखंड राज्य से संबंधित किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं एक अपने स्तर से सलाह देता हूं कि मैं यूट्यूब चैनल पर एक मैडम को पढ़ाते हुए देखा है जो बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से पढ़ाती हैं। तो स्टडी विथ स्मृति यूट्यूब चैनल है, स्टडी विथ स्मृति, जो बहुत ही उम्दा तरीका से पढ़ाती हैं। तो आपसे मैं यही चाहता हूं कि आप उनके चैनल के साथ जुड़िए और लाभ उठाइए। धन्यवाद, थैंक यू।